हमारे बीच में हमारे आज के इस किसान पंचायत की अध्यक्षता कर रहे चौधरी कुलदीप भैया जी हमारे बीच में, हमारे आदरणीय और हरियाणा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से और नेताओं में से, जिनकी हमारे आदरणीय जगबीर मलिक जी, हमारे संघर्षशील विधायक हमारे भाई जयवीर खरखोदा जी, हमारे संघर्षशील विधायक भाई सुरेंद्र पवार जी, हमारे संघर्षशील विधायक भाई इंदुराज नरवाल जी, हमारे भाई पूर्व विधायक पदम सिंह भैया जी, हमारे मेयर निखिल मदान जी, हमारे भाई सुरेंद्र भैया जी, हमारे भाई सुरेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र चिकारा जी, अभी जो आपके बीच में जिन्होंने जिस नौजवान ने अपनी बात पूरी तरीके से सारी बात रखी, हमारे संघर्षशील भाई अभिमन्यु पहाड़ जी, विजेंद्र आतिल जी, जोगिंदर दहिया जी, हमारे सतीश चेयरमैन जी, सुरेश जोगी जी, प्रमीला मलिक जी, रवि इंदौरा जी, राजकुमार कटारिया जी और सभी इंद्रजीत राणा जी और सभी किसान संगठन के सभी उपस्थित साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज आप लोगों के बीच में इस धरने के माध्यम से ये जो केएमपी से जुड़ा हुआ मामला और इसके आसपास की जमीन के एक्वायर से जुड़ा हुआ मामला भी रेलवे के लिए है, कल को कोई और यहाँ पे एक्वायर की बात आई है। इस पे आपकी मांगों का पूरा समर्थन करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं और आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। हमारे राजकुमार कटारिया जी भी उपस्थित हैं, हमारे कौशिक साहब भी, बहुत से हो सकता है साथी लोगों में अच्छी तरह परिचित हूँ, तो एक एक का जो धरने पे बैठे हैं, अभी बस्ती राम बेटा का नाम नहीं लेंगे, बस्ती राम है, बहुत छोटी उम्र में आँख बनवा रखी है, तो इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। तो अपना जो है ये अपना, तो खैर आपकी मांगों का पूरा समर्थन करने हम आए। बीच में भी मिले, आपका प्रतिनिधि मंडल मिला, दिल्ली भी मिला, रोहतक भी मिला, सोनीपत में भी मिले और हमने औपचारिक रूप से समर्थन करना है, क्योंकि आपकी जो मांग है वो जायज़ है। दो बातें हैं आपकी मांग में, दो बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे अभी भाई अभिमन्यु ने ये बात बताई। एक बात तो है अपने इस इलाके से संबंधित कि ये केएमपी का स्टेटस क्या है और किस स्टेटस के अनुसार केएमपी ये नेशनल हाईवे है या नहीं है, और सरकार इसके स्टेटस पे स्पष्टीकरण करे और उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करे। पहली मांग तो ये है। और दूसरी है पूरे अपने इलाके के और पूरे प्रदेश से संबंधित, वैसे वो है देश से संबंधित, वो है कि किसान को उसकी अगर कहीं पे ज़मीन अधिग्रहण की बात आए तो किसान को मुआवजा, पूरा मुआवजा मिले। और स्टेट हाईवे मानिए आप, उन्होंने ये नहीं कहा स्टेट हाईवे है, बोला स्टेट हाईवे मानिए, एक बार दिखाना वो, बोला एक बार में बिल्कुल गोलमोल जवाब था जब इन्होंने ये पूछा कि भाई 2018 में पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, अब आप ये बताएं कि अब ऐसे हालात है कि एमपी पे चढ़ने की सही है। इन्होंने सवाल पूछा हुआ था कि सड़कों की हालत खराब है और जगह जगह गड्ढे हैं, और अब ये बताएं कि वो उसको नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है और नेशनल हाईवे क्यों नहीं बना रहे। ये इनका प्रश्न था। जवाब दिया कि भाई वो डिप्टी सीएम ने आज के दिन केएमपी एक्सप्रेसवे HSIDC का एक टोल रोड है, मतलब यानी कि केवल टोल लेने खातर है, टोल रोड है, इसको हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कह सकते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड, मतलब स्टेट हाईवे नहीं, मैं अपने को वापस स्टेट हाईवे नहीं कह सकते, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी कह सकते हैं, है नहीं डिस्ट्रिक्ट मतलब हम नेशनल पे आए थे, ये जिले पे आ लिया, तो ये इसको कह सकते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। तो ये आगे इन्होंने इस बात को फिर गोलमोल करते हुए कि जो है अपना ये करेंगे वो करेंगे, इसको अपना, तो बेसिक आंसर ये था कि भाई डिस्ट्रिक्ट रोड इसको कह सकते हैं। तो हमें सरकार की जो ये जवाब दिया विधानसभा में, इसकी निंदा करते हैं पूर्णतः। ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर होना चाहिए। जब केजेपी नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो सकता है तो ये नेशनल हाईवे केवल इसीलिए डिक्लेयर नहीं हो रहा
कि इसके आसपास कोई प्रोजेक्ट आ गया तो उसमें किसानों को मुआवजा ज़्यादा देना पड़ेगा। ये सोच सरकार की किसान विरोधी सरकार है, ये सोच विकास विरोधी सरकार भी है, क्योंकि अगर किसान को आप दुखी करके इस लाइन पे चलोगे तो कोई भी विकास कार्य में किसान भागीदार बनने की बजाय तो यह विकास विरोधी भी सरकार ये अब सोच है। हम निंदा करते हैं। नेशनल हाईवे आज मैं मांग करता हूँ इस जो है धरने के माध्यम से, प्रेस के साथी यहाँ पे हैं, कि अविलंब सरकार केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा दे। नेशनल हाईवे यहाँ पे डिक्लेयर होना चाहिए और इसकी बात भी उठाएंगे। अभी कुछ कह रहे थे कि जी आप जो है इससे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उनसे आप टाइम लो, तो मैं टाइम भी ले लूँगा। आज जो ये सुझाव आया है, अभी पिछली बार सुझाव था कि पार्लियामेंट में उठाओ, जो आप लोग जब दिल्ली मिले थे तो पार्लियामेंट में तो इसको मैंने दे रखा है, अगले सेशन में उठेगा ये जो मानसून सेशन में। मगर उठाने के साथ साथ आज दूसरा सुझाव है कि भाई टाइम भी लो, कुछ हम साथ चलेंगे और वहाँ पे जाके मिलेंगे, तो टाइम उनसे ज़रूर ले लेंगे। मैं आज ये भी आपसे तो पहली बात तो ये। दूसरी बात आती है मुआवजे की, और ये ठीक कह रहे हैं कि 2013 में सबसे पहले हरियाणा के अंदर उस समय हुड्डा सरकार ने हर जगह मुआवजा बढ़ाने का काम किया और रॉयल्टी 33 साल का भी फैसला कर दिया। और फिर ये बात आई कि मार्केट रेट पे किसान को कम से कम दिया जाए। और जब ये बात आई कि भाई मार्केट रेट जो है वो अलग अलग का फर्क है और लोग रजिस्ट्री कम रेट पे कराते हैं, खास तौर पे शहर के बाहर का जो एरिया है उसमें कहीं ना कहीं जो जिस रेट पे रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और जो वो उस हिसाब से जो मार्केट रहते होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा असल का जो उसका जो वैल्यू है उससे ज़्यादा है। तब ये जब बात आई तो एक आंदोलन हुआ। मेरे को अभी तक याद है अलीगढ़ में भट्टा परसोल में उस समय जो उस तरफ की केजेपी है और जो एक एक्सप्रेसवे बन रहा था ताज एक्सप्रेसवे, वहाँ पे उस समय बीएसपी की सरकार थी, बीजेपी और बीएसपी की, गोलियां चली किसानों की। और वहाँ पे पद यात्रा फिर जो है राहुल जी और उनके साथ मुझे भी वहाँ पे उस पद यात्रा में जिम्मेदारी मिली उस पद यात्रा को कोऑर्डिनेट करने की। और वहाँ से हमने पद यात्रा पूरी उसके जो एक्सप्रेसवे था उसके पद यात्रा चलते हुए और जो है हम अलीगढ़ तक गए। अलीगढ़ में जनसभा करी, 2013 की बात है, 12 की बात है। और 12 में वहाँ पर ये कहा कि भाई केंद्र में सरकार है, यूपीए सरकार, कितने ही बड़े बड़े उद्योगपति घराने रास्ते में आ जाएं, लेकिन हम कानून बनाएंगे जो 125 साल पुराना भूमि अधिग्रहण का अंग्रेजों के समय का कानून है उसको खत्म करके नया कानून बनाएंगे और किसान के हक में कानून बनाएंगे। और उस समय आप समझ सकते हो कि भाई इस तरह का कानून जो 100 साल से नहीं टच हुआ था अलग अलग सरकारों में, मैं इसमें जो आज इस माध्यम से जो जिसने किया है उस बात को जो है कहीं कहने में कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन राहुल जी ने भी उसमें पूरा एक स्टैंड लिया। और केंद्र सरकार ने 2013 में वो ऐसा कानून बनाया कि भाई 4 गुना जो है जो रजिस्ट्री के हिसाब से मार्केट रेट तय होता है 4 गुना मिले। 2013 के अंदर वो कानून बना। उसके बाद 14 में ये सरकार आ गई। इस सरकार ने आते ही उस कानून को निरस्त करने के लिए 2015 में सरकार नया कानून ले आई कि भाई ये बदला जाए। उस समय हमारी संख्या केवल 44 थी लोकसभा में, जिसमें मैं भी एक था। हमने लोकसभा में डटकर उसका विरोध किया। उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ही बोला था, आपको आपने शायद आप में से कईयों को याद भी हो, उसमें मैंने पूरा जो है मैं इतने गुस्से में आता नहीं जितना उस गुस्से में बोला था कि भाई जो है उसमें मतलब जो है मैं क्योंकि बोलते बोलते गुस्सा आ गया और पूरा हमने 44 में लड़ाई लड़ी, लेकिन लोकसभा में पास कर दिया। लेकिन राज्यसभा में उस समय इनके पास संख्या नहीं थी तो राज्यसभा में वो पास नहीं हुआ। मगर इन्होंने एक और चीज फिर करी, इन्होंने देख लिया ऊपर तो पास करेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। इन्होंने फिर एक नीचे एक अपना उसमें निकाल दिया अधिनियम कि भाई ये प्रदेश सरकारें अपने लेवल पे करें। और जहां जहां बीजेपी की सरकार थी वहां धीरे धीरे इन्होंने उसको कानून को तोड़ मरोड़ के इस रूप में ले आए। और ये कहते ये थे कि भाई हम इसको तोड़ रहे इसलिए कि भाई 4 गुना में मार्केट से भी कई गुना भाव हो जाता है। उस पर भी हमने कहा कि अगर ऐसी बात है तो एक कमेटी बन के अगर बात जो है कहीं पे ऐसा है तो कमेटी बन के उसको करे, मगर ये आप कानून को मत करो। मगर इन्होंने कानून तोड़ दिया, 70% वाला भी छोड़ दिया, मार्केट रेट 4 गुना वाला भी छोड़ दिया। तो ये जो है ये बात मैं जो भी बताई थी इसे अभिमन्यु जी जो बता रहे थे उनको उन्होंने कहा जी आप बता के जाना, तो इसीलिए मैंने ये बात का विस्तार से जिक्र किया है। तो इसके
ये जो सोच आई, मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि हरियाणा में ये बढ़ाने की सोच आई, जिसको उस समय कांग्रेस के हाईकमांड ने टेकअप किया और कानून को बदला। और आने वाले समय में मौका मिलेगा तो किसान की लड़ाई, देखो हरियाणा में तो सरकार आएगी तो यहाँ तो करेंगे, मगर सेंटर में भी देखो कोशिश तो करेंगे। अगर सेंटर में मौका मिलेगा तो जो कानून हम ही ने बनाया था, तो मोदी ने तो जो है, मोदी सरकार ने तो जो किया, तो उसके लिए हम वहाँ लड़ाई लड़ेंगे। अब बीच में नहीं, हाँ जी, हाँ, ये बात तो ये बिल्कुल मतलब स्पष्ट रूप से मैंने बात बताई थी। हरियाणा में तो क्योंकि अब प्रदेश सरकारों पे छोड़ा हुआ है, हरियाणा में तो करेंगे ही करेंगे ये जो है। और उसके साथ साथ केंद्र में भी अगर जो है लोगों, देखो 2024 में केंद्र में भी अवसर मिले, मैं तो मुझे विश्वास है, देखो जो है अपना, मुझे विश्वास है हरियाणा का तो फैसला हो चुका है, हरियाणा में तो फैसला हो चुका है। पिछली बार भी फैसला हुआ पड़ा था, इनका बीजेपी का 75 पार नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था। हरियाणा का मतदाता लेकिन कुछ और चाह रहा था, हरियाणा का मतदाता पिछली बार भी बदलाव चाह रहा था, लेकिन धोखा बन गया। जो है आपको पता है, बहुत नजदीकी चुनाव था, केवल 3900 वोटों का फर्क था बीजेपी में कांग्रेस में। पिछली बार 3900 वोट हमारी ज्यादा आती, 3900 वोटें गाँव की होती, वो हमारी ज्यादा आती, तो हमारी 36 सीट थी और बीजेपी की 35 सीट थी। लोग इनसे खुश नहीं थे पिछली बार, तो बदलाव पिछली बार भी होता रह गया। लेकिन हरियाणा में बदलाव निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे विश्वास है कर्नाटक का जिस दिन नतीजा आएगा, उस दिन दिल्ली में भी बदलाव की दस्तखत आ जाएगी, दिल्ली के अंदर भी बदलाव हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास। तो उसके बाद पे ये तो दूसरी बात होगी। अब दूसरी बात जो है वो किसान आंदोलन की है, और जो हमारी बेटियां आज आंदोलन कर रही हैं, आज हमारी बेटियों के आंदोलन की, इसमें मैं ज़्यादा नहीं, लंबी बात नहीं, क्योंकि आज हमारा एक और कार्यक्रम भी है और मुख्य मुद्दा अपना जो था उस पर हमने मैंने विस्तार से बात की। लेकिन आप इसमें थोड़े कहे को ज़्यादा समझना, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपके बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। जैसे आप यहाँ पंचायत में बैठे, दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठती, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शायद देश में मेरी उम्र में इतना अवसर, शायद देश में 43-44 की उम्र में किसी को इतना अवसर ना मिला हो। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा है। लेकिन इस समय में, इस सफ़र में, जो एक साल किसान आंदोलन के समय उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैंने जो देखा, वो दर्द मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। किसान आंदोलन, किसान अपने जायज़ हकों की मांग कर रहे, हम लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान बैठे, हर जगह, हर सारे देश में, खास तौर पे जिन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, मंडी सिस्टम जिन प्रदेशों में ज़्यादा, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ज़्यादा आंदोलन का जोर रहा। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, हर रोज़ शव आते थे वापस इंदरनौर। हम शाम को जाते थे, उन परिवारों में जाके आंसू पोंछते थे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस के विधायक दल का, हुड्डा साहब का, कि ये सबसे देश में सबसे पहले एक फैसला किया कि भाई 2-2 लाख, ताकि ऐसा ना हो कि इन परिवारों को कोई भूल गया है, 2-2 लाख रुपए की राशि से मदद करने का जो है उनका काम किया। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे पिछली बार जब सरकार बनी, हुड्डा सरकार, जो कंडेला के हमारे 12 शहीद किसान जो थे, उनके परिवारों में, चौटाला राज में जो कंडेला में गोलियां चली थी, उससे पहले जो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, 90 के दशक में कादमा में, मडियाली में जो कांड हुए थे, उसमें जितने 6 किसानों के शहीद परिवारों को एक नौकरी देने का काम किया था। कभी आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो ये जो सारे परिवार हैं, इनको 2-2 लाख रुपए की तो आर्थिक मदद हमने अभी विपक्ष में रह के आपस में सारे विधायकों ने अपनी जेब से पैसे खर्च करे होगी, और तो कुछ है नहीं अभी इस समय, खर्च अपना जमा करके मदद कराने का काम किया। कभी आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा। इसमें से जितने भी हरियाणा के परिवार हैं, जैसे सही बताया कि 90 करीब हमने दिए हैं, लेकिन अभी जो है 20-30 परिवार बचे हैं जो कि धरने से वापस आ गए हैं। तो इस तरह उस समय लिस्ट में नहीं थे, अब मगर हर लिस्ट में है संयुक्त किसान मोर्चा की जो हम मानते हैं, तो उनको भी देने दे, वो तो देंगे ही। लेकिन
मौका मिलेगा तो उस हर परिवार में एक एक नौकरी देने का भी हम ताकि अगली पीढ़ियाँ ये भूल ना जाएं इस संघर्ष को। ये संघर्ष आपका उनका सारा था। अगली पीढ़ियों को यह ना लगे कि भाई जो संघर्ष में किसी को नुकसान हो गया, कोई एक अगर चला जाता है तो अगली पीढ़ी उधर जाती है, तो कोई जिसका नुकसान हो गया उसको छोड़ दिया। तो ये ताकि ये संदेश ना जाए, ताकि अगली पीढ़ी कभी मुश्किल का समय है तो संघर्ष से पीछे ना। तो खैर मैं ये आपको कहना चाहता था कि जब इनका दर्द लेके उस पंचायत में हम जाते थे, आज हरियाणा प्रदेश में 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के, विपक्ष में एक पात्र सांसद के रूप में मुझे यहाँ इसमें अवसर मिला। मैं जब जाता था कहता था कि इनको किसान मानो, कहते थे किसान नहीं, क्या क्या कहते थे अभी मलिक साहब बता रहे थे आपको, अलग अलग शब्द से कहते। मैं कहता था हमारे काका ताऊ बैठे हैं, हर गांव से बैठे हैं, आप इनको किसान मानो, इनकी मांगों को मानो। कहते थे नहीं किसान नहीं है, ये तो उपद्रवी कहते थे, कोई चीन का बता रहा था, कोई पाकिस्तान से बता रहा था, कोई खालिस्तान। तो फिर मैं कहता था कि चलो किसान नहीं, इनको इंसान मानो। आप इनकी बात नहीं मानते, कम से कम इतने घर उजड़ने लग रहे हैं, इतने किसानों की धरनों से शव वापस जा रहे हैं। हम एक घर में जाते थे, ऐसा घर बड़ौदा में हम पहुँचे। बड़ौदा गांव में 3 छोटी छोटी बेटियां स्कूल में, आधे किले का जो है जमींदार था। जब सर्दी ज़्यादा हुई तो उसकी डेथ हो गई। हम जब घर जाके गए बालू और हम बताने को हमारे पास शब्द नहीं थे। हम कहते थे कम से कम संवेदना के 2 शब्द आप कह दो। कोई आपका मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं तो कोई मंत्री नहीं तो कोई सांसद खड़े होकर ये कहते ये भी देश के नागरिक हैं। हमें दुख है बड़े भाई, धरनों पे किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो पूरा प्रशासन में हड़कंप आ जाता है। यहाँ तो लोगों के शव वापस जा रहे, इतने लोग बैठे हैं, कम से कम कोई खड़े होकर ये कह दे कि भाई हमें इस बात का अफसोस है, संवेदना, सहानुभूति। लेकिन सहानुभूति नहीं, वहाँ से मजाक और खिलियाँ और ताने और ऐसे शब्द, कोई देशद्रोही बताता था, कोई कुछ बताता था। उस देश की संसद में मैं 19 साल से मैंने कहा मैं मेंबर हूँ, मैंने हर तरह का समय देखा है। वहाँ पर लोग आपस में चर्चा करते, बहस करते, लेकिन उसके बाद बाहर आकर एक साथ चाय पी लेते हैं सेंट्रल हॉल में जो कैंटीन है पार्लियामेंट की। लेकिन वो एक साल मैं अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में बताना चाहता हूँ, किसी के साथ चाय पीने या खाने पीने की तो दूर की बात है, किसी का पानी पीने का जी नहीं करता था, क्योंकि अंदर सारे मिलके जो आपकी पगड़ी उछालने का काम करते थे, जो मजाक उड़ाने का काम करते थे। और मेरे को आप दिखते थे कि आप बैठे हो, मुझे जो है अपना, और मैं वहाँ से जाता था, बात उठाता था और बिना पानी पिए गाड़ी में बैठ के या तो किसी धरने टोल पे आता था, किसी घर में जाता था जिसका कोई गया था। वो समय, वो जो अकेलापन जो मैंने महसूस किया होगा, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ, कई साल से उस पंचायत में बैठता हूँ, आँख से आँख मिलाने की जो है मेरी, वो जो अकेलापन, फिर भी हम लड़ते रहे। मैं अपने बड़े बुजुर्गों को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ कि अंततः उस आंदोलन में जीत आपकी हुई। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आकर आपकी जीत को स्वीकार करना पड़ा। आज उसी पार्लियामेंट में मैं अकेला ही सही, लेकिन आज मैं जाता हूँ तो छाती ठोक के जाता हूँ और भाई उन्हीं में आँख से आँख मिला के जो है। तो ये, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि भाई इस बात को, इस दर्द को आप पहचानना। आप जो यहाँ से चुन के भेजो, पंचायत है, मैं किसी पार्टी का भी नाम नहीं लेता, मगर जो विधायक, जो सांसद आप चुन के भेजो, तो कम से कम ऐसे हों कि चंडीगढ़ दिल्ली जाकर आपको अगर चोट लगे तो दर्द की गवाही देने के लिए खड़े हो जाएं, उसका मजाक उड़ाने के लिए खड़े ना हो। अगर अब भी नहीं समझोगे तो आने वाली पीढ़ी को कोई जवाब देने के लिए हमारे पास नहीं होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज चारों तरफ ऐसी सरकार आ गई, आज हर वर्ग का अपमान ये सरकार करती है और हर वर्ग को सड़क पे लाती है और सड़क पे ला के भी अपमान करती है। किसान बैठा रहा, किसान का तिरस्कार हुआ, कर्मचारी गया उल्ट पेंशन लेने, कर्मचारी पे लाठीचार्ज हुआ, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मानदेय बढ़ाने करनाल गया, उन पे लाठीचार्ज हुआ, आशा वर्कर
आंगनवाड़ी बहनें करनाल में गई, उन पे लाठी चार्ज हुआ। सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो जब गए, सरपंच गए, तो सरपंचों की भी तसल्ली बिठाई। और जो है कोई ऐसा वर्ग नहीं